मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। निसा का मतलब ही औरतें हैं। इमराअतुन औरत को कहते हैं अरबी में, निसाउन इसकी जमा आती है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ख़वातीन के बहुत सारे हुकूक बयान किए। ज़माने जाहिलियत में बहुत सारे जुल्म होते थे औरतों पर, उनका तज़किरा किया। बहुत तवील अहकाम है, कई बार मैं बयान कर चुका हूँ। और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के आपस के रहन सहन के मामलात, फड्डा हो जाए तो क्या करना है, कैसे निपटाना है उसको, उसमें एक बहुत अहम सूरत है व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा। मियाँ बीवी में किसी तरह बन न रही हो तो फबासु हकमम मिन अहलिही, एक बंदा जो बंदे का तो बंदा हो, ठीक है ना, वो शौहर की तरफ से, और एक बंदा लड़की वालों की तरफ से। दो बंदे मिलके बैठें और देखें कि इनमें गलती किसकी है। समझते हैं? अल्लाह फरमाते हैं ई युरीदा इस्लाहन, अगर मियाँ बीवी वाकई इस्लाह चाहते होंगे। बाज़ दफ़ा गलत फहमियों की वजह से बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं, दोनों सही होते हैं फिर भी लड़ रहे होते हैं। बदगुमानियां, गलत फहमियां बहुत फैलाई जाती हैं ना मुआशरे में। शौहर अगर मोहब्बत ज्यादा देगा तो औरत समझती है कि ये मेरा ये नहीं गुलाम है, या इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है कोई इसके अंदर। वो अगर थोड़ा इस्तिग़ना दिखाएगा तो वो उल्टा समझेगी। खैर, बहुत सारे हकाम हमारे रह जाते हैं अगर हम एक ही चीज को डिटेल में लेके चलें। तो अल्लाह ने फरमाया कि दो बंदे बैठ जाएं, आपस में सुलह सफाई की कोशिश करें। अगर मियाँ बीवी में से दोनों इस्लाह चाहते होंगे, गलत फहमियां दूर करना चाहते होंगे, युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह दोनों में जोड़ पैदा कर देगा। इससे पता चलता है कि दोनों में से एक भी अगर शरारती है तो फिर जोड़ पैदा नहीं होगा। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, ये यहां एक चीज अहम इंपॉर्टेंट ये है कि एक एक बंदा बैठे, दोनों खानदानों में से जरगा ना बिठाएं। लोग दो बसें भर के ले आते हैं। जितने ज्यादा लोग किसी मामले को हल करने के लिए बैठेंगे, मामला सुलझने के बजाय उतना ज्यादा उलझेगा। ये खूब समझ लें। जिन घरों में ये मामलात होते हैं ना कि बेटी की शादी का इख्तियार एक बाप के पास है, तो वहां शादियां बरवक्त भी होती हैं, सही जगह भी होती हैं। जहां पूरा खानदान इन्वॉल्व होगा ना, तो बस समझ लो कि अब इसकी शादी 50 साल से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि अब मामू कहेगा ये सही नहीं, रिश्ता नहीं है, चाचा कहेगा तुम किधर दे रहे हो, खाला कहेगा ये हो। तो इसलिए अक्लमंद लोग इस जमाने में ऐसे हैं जो बेटी की शादी कर देते हैं, बाद में खानदान को बताते हैं कि हो गई है, ठीक है ना, ताकि वो चिराग यानी वो ना करें। तो ऐसी बातें मिंबर पे मुनासिब नहीं है, लेकिन हो यही रहा है, क्या करें। बाज़ दफा नामुनासिब बात करनी पड़ जाती है, वो बड़े मसाइल होते हैं। खैर, तो एक बंदा इधर से जो बंदे दा पुत्र हो, और एक बंदा इधर से जो वो भी क्या हो, ये बंदा भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो भी समझदार आदमी हो। तो बैठेंगे तो अल्लाह मसला हल कर देगा दोनों के दरमियान। इससे भी ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि फौरन तलाक की तरफ जाओ, अल्लाह पहले घर को बसाना चाहते हैं। एक और हुक्म जो सूरह निसा में बयान हुआ, बाज़ दफा ये भी होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से हुकूक लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर कोई दे नहीं रहा होता। ये इसके हुकूक में गड़बड़ कर रहा है या वो उसके हुकूक में। तो अल्लाह ने फिर एक ऑप्शन बीच का ये भी दिया है कि भाई तलाक से बेहतर है कि सुलह कर लो आपस में। सुलह का मतलब कुछ हुकूक से दस्तबरदार हो जाओ। बाज़ दफा ये होता है कि शौहर को बीवी से नफरत है, वो नहीं चाहता कि मैं इसके पास आऊं, जब भी आता हूं फड्डा होता है। वो कोई ऐसी बात कह देती है जिससे इसकी खोपड़ी घूम जाती है। मैं ये कुरान की तफसीर ही बयान कर रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं आप कुरान की तफसीर के अलावा बातें कर रहे होते हो। ये कुरान की आयत है ना, वो इन इम्रातुन खाफत मिन बालिहा नुशूजन औ इराजन, उसी की तफसीर है। तफसीर का मतलब ये होता है कि अपने अल्फाज में उसको डिफाइन किया जाए। अगर मैं वो कुरान की आयतें ही पढ़ूंगा, वो तफसीर तो नहीं हुई ना। तो तफसीर तो मैं अपनी मिसालों से, तफसीर का मतलब क्या है, उसको डिफाइन करना। डिफाइन हमेशा इंसान अपने अल्फाज में करता है, अपने जमाने के उर्फ को देखकर,
اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر اس زمانے کی مثالیں دے کر ڈیفائن کرے گا. ڈیفائن یہ نہیں ہوتا کہ وہی آیتیں ہی پڑھنا شروع کر دوں میں. اب نیوٹن کا قانون آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی. نیوٹن نے ہی فرمایا تھا نا یہ, او کما قال نیوٹن. نیوٹن نے فرمایا تھا کسی اور نے فرمایا تھا؟ ابے بھائی ہم نے اسکول میں پڑھا تھا جو چیز ہل رہی ہے نا وہ ہمیشہ ہلتی چلتی رہے گی جب تک روکنے والا نہ ہو. جو رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک دھکا دینے والا نہ ہو کوئی اس کو. یہ نیوٹن کا قانون تھا. آپ نے لا پڑھا دیا. اب بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس کو ڈیفائن کریں. آپ نے ڈیفائن میں وہی لا دوبارہ پڑھ کے سنا دیا. کہیں گے سر اس کو ڈیفائن کریں. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں, وہی قانون آپ دوبارہ پڑھ کے سنا رہے. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی جتنے ایکشن کی اسپیڈ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ابے بھائی یہ تو لا ہے نا. اب آپ ٹیچر سے کہیں گے آپ بتاؤ, تو ٹیچر اپنے الفاظ میں بتائے گا.